तो बच्चों, क्या हाल? सब मज़े में? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? 6.3 का पहले का सवाल देखिए आप। पिछले सवाल तो मैंने आपको बता दिए। यदि आपने वो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ये सवाल आप समझिए, ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और वीडियो को लाइक करना तो आप भूलते ही नहीं हो, तो कर ही दोगे आप। देखो, पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या हमारा? निम्न संख्याओं के वर्ग मूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है? अब क्या याद करना है? इन संख्याओं का वर्गमूल याद करना है और उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम सीधा सा फंडा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक सीधा सा फंडा ये है कि यदि हम इन संख्याओं को वर्गमूल करते हैं तो हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके बाद आंसर आएगा, फिर हम इकाई का अंक देखें। लेकिन इसका सीधा सा एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपसे। ये सवाल, उस ट्रिक से आप सवाल हल कर लेते हैं अब देखिए, जैसे कि हमारा पहला सवाल है 1। उसमें क्या करना है हमको? संख्याओं को वर्गमूल में इकाई का अंक देखना। इकाई मतलब पीछे का अंक देखना। तो कुछ नहीं करना है, जो 1 है इसका 1 का वर्ग कर लो। इस 1 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 लिख देंगे। आता 1 में इकाई का अंक 1 है। जैसे इस सवाल को करते हैं, ऐसे अपन दूसरे को। दूसरा क्या है हमारा? 99,856 है। और यदि इसका करेंगे अपन तो इस कुछ नहीं, जो लास्ट में जो इकाई का अंक है इसका वर्ग कर लो। पढ़ेगा, पूरे का करने का जरूरत नहीं है अपने को। लास्ट में इकाई, इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत भी नहीं। लास्ट में जो इकाई का अंक है उसका वर्ग कर लो बस। इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 36। 6×36 होता है ना। और 36 में इकाई का अंक क्या है? 6। तो इस पूरी संख्या में भी इकाई का अंक 6 ही होगा, ठीक है। ऐसे देखो अगला। अगला क्या है हमारा? अगले में 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। और उसके बाद में 5, इसमें 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। और 25 में इकाई का अंक क्या है? 5। तो लिख देंगे, अतः इसमें इकाई का अंक के 5 की संभावना है। ऐसे ही सवाल हल होंगे, और क्या ये। और ये देखो दूसरा वाला। दूसरा वाला उससे भी सरल है, लेकिन आपको लग रहा होगा कठिन है। देखते हैं इसे अपन। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हल करने की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, ठीक है। देखिए क्या है। बिना गणना किए बताइए कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग समझते हो आप अपन? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब होती है जैसे कि 2 का अपन वर्ग करते हैं तो ये 4 आती है। तो 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये 5, 5 वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। नहीं है ना किसी भी संख्या का वर्ग। हाँ, आपको पता है सब। अब अपने को ये ढूंढना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको सिर्फ संख्या देखना है। मैं एक संख्याओं बता रहा हूँ आपको। मैं एक संख्याएं बता रहा हूँ आपको। 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इस संख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला तो, क्योंकि ये संख्या बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? अब देखो, ये संख्या क्यों काम आने वाली है मैं आपको बताता हूँ। यदि ये संख्या है, कौन सी संख्या है? 0, 1, 4, 5 और 6 और 9। यदि ये संख्या है किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि उपस्थित होती है, मतलब कोई सी भी संख्या के इकाई के अंक में ये संख्या उपस्थित होती है, तो वहां संख्या पूर्ण वर्ग होती है। होती है, इसलिए अपन देखते हैं। देखा? अब देखो पहला सवाल क्या अपना? 153। 153 में इन सभी संख्याओं में से इकाई का अंक मतलब ये 3, इन तीन इनमें उपस्थित है क्या? 3 नहीं है। लिख देंगे 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। से अगला देखो, अगला क्या है? 257 है। 257, इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। तो इसमें इकाई का अंक, इसमें 7 उपस्थित है या नहीं है? इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्या है? 408 है। 408, अब 408 में इकाई का अंक क्या है? 8। अब इनमें से 8 उपस्थित है क्या किसी में? नहीं है। इसलिए यथा ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। और लास्ट में क्या है? 441, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। इसमें इकाई का, इसमें 1 है क्या? है ही है। तो इसलिए लिख देंगे अतः 441 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये यही है सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई के अंक में ये संख्याएं उपस्थित नहीं है। इन संख्याओं को आप एक बार और कह रहा हूं मैं, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपको करना है फटाफट से कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत आई है, ठीक है।
नहीं तो फिर वीडियो ढूंढता फिरोगा तुम यूट्यूब पे वापस। हाँ, समझ लिया करो उसे। ठीक है, अगले सवाल की बराबर बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल हमारा है तीसरा। तीसरा क्या है देखो। तो बच्चों देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। मतलब वर्गमूल तो हम ज्ञात कर लेते हैं, हमें पता है कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। लेकिन उसने क्या कि जैसे डायरेक्ट ज्ञात नहीं करना है अपने को, भड़वे ने हमको कहना क्या क्या कर दिया यार, अब क्या बताएं, बार बार घटाने वाली विधि से कर दिया। तो अब बार बार घटाने वाली विधि लगाओ इसमें। कैसे लगाते हैं, चलो मैं हूं ना राजपूत सर, आपके लिए क्यों है, देखते हैं। पहला सवाल क्या, आपने बार बार घटाने वाली विधि से वर्गमूल ज्ञात किया, 100 है। आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें से विषम संख्याएं घटेगी। विषम संख्या तो आप पहचानते हो क्या होती है, 1 3 5, 1 3 5 होती है, और जो उत्तर आएगा उसमें से घटेगी। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ। देखिए पहला है हमारे पास 100 है, 100 का वर्गमूल ज्ञात करना, 100 में से हम 1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे कि एक विषम संख्या, 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 99। अब जो ये 99 आया उसमें से हम 1 नहीं घटाएंगे, अब दूसरी विषम संख्या कितनी है 3, 3 घटाएंगे। यदि हम इसमें से 3 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, जल्दी बताइए आप। 99 में से 3 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा 96। अब 96 में से 3 नहीं घटाएंगे, 96 में से आप घटाएंगे 5। क्यों घटाएंगे 5, क्योंकि 3 के बाद दूसरी विषम संख्या क्या होती है 5। 5 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा 91। ऐसे अब 91 में से कितने घटाएंगे हम, 5 नहीं घटाएंगे, अब 7 घटाएंगे। 91 में से 7 जाए कितने बचेंगे, जल्दी बताओ कितने बचेंगे 84। घटा के देखो एक बार, आ गया 84। अब 84 में से अपन घटाएंगे कितना, कितना घटाएंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 84 में से कितने घटाएंगे। अब ये अपन ने 7 तो उठा लिया था, अब 7 के बाद विषम संख्या आती है 9। अब 84 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे, घटाए देखो 75। हमको तब तक घटाना जब तक 0 प्राप्त ना हो, ठीक है, जब तक आपको घटाना है। अब 75 आ गया, 75 में से क्या घटाएंगे जल्दी बताओ। 9 के बाद क्या आता है 11। अब 75 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, जल्दी घटा के बताओ। 75 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 64। ऐसे फिर 64 में से क्या घटाएंगे, अब 11 होगा, 11 के बाद क्या आता है 13। 75 में से सॉरी 64 में से 13, ये 64 आया, 64 में से 13 घटाएंगे, 64 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे 51। फिर 51 में से फिर घटाएंगे, 51 में से कितने घटाएंगे, 13 के बाद कितना क्या आता है विषम संख्या 15। अब 51 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 36, बच गए 36। ये 36 लिख दिया अपने। अब 36 में से क्या घटाएंगे, 15 घटे, 15 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है 17 आती है। 17 जब तक 0 नहीं आता जब तक घटाते रहना है अपने को, ठीक है। अब 36 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे 19, 19 बच गया, 19 को यहाँ लिख दिया। अब 17 के बाद विषम संख्या कितनी आती है 19। अब 19 में से 19 घटाएंगे, कितने आएंगे 0। ये 0 के लिए अपन ये कर रहे थे, और ये 0 में प्राप्त हो गया, 0 दिया मेरे भारत ने बना प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब वर्गमूल किसे ज्ञात करें, आपके दिमाग में समस्या हुई, कुछ नहीं करना है, जितने बार अपन ने घटाया उनको गिनना। एक बार यहाँ घटाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार में अपना 0 आया, आया नहीं 10 बार में 0, इसलिए 100 का वर्गमूल हमारा क्या रहेगा 10 रहेगा, क्योंकि 10 बार में 0 आया, इसलिए 100 का वर्गमूल 10 रहेगा। पढ़ गई सूझ। ऐसे ही इस सवाल में करना है आपको, ठीक है। इसमें 13 बार में 0 आएगा, अपना करके देखना आप, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मैं हुई सही, और यदि आप कर लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब ये सवाल तो मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप कर लेंगे इसे, क्योंकि ये मैंने समझा दिया आपको, ये वाला तो आप कर लोगे, इसलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया तो बच्चों देखो हमारा 14 सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां, एक अभाज्य गुणनखंड एक भाग विधि भी है। भाग विधि में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगला वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अगले वीडियो में बता चुका हूं मैं। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करने का हमारा एक तरीका है, छोटा सा सिंपल तरीका। आपको मैंने एलसीएम करना पिछली वीडियो में सिखा दिया है, इसमें एलसीएम ही करना है। कैसे करना है, देखो पहला सवाल हमारा क्या है 729, इस पूरे का हमको क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम लेना तो आपको आता है, मुझे पता है ना। अब एलसीएम लेने के लिए अब इसमें ऐसी संख्या ढूंढना है किससे भाग जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लेना। इसमें 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 9 उपस्थित है। तो इसमें हम लेते हैं 3 से, 3 से चल जाएगा, इसमें 3 से चल जाएगा, देखो जाएगा लेकिन 3 से भाग।
तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 2 बार में 6 जाएगा यहाँ, और यहाँ 7 है तो 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 चुक 12, और ये 3 तिया 9, फिर 3 से चल जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 24 मिलेंगे, 3 8 24, ये 3 एकम 3, फिर 81 आ गया, फिर 3 से चल जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21 होगा, फिर 3 से चल जाएगा, इसमें 3 से जाएगा कितना आएगा, 3 9 27, फिर 3 से लेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से लेंगे तो 3 एकम 3, कितनी बार में आएगा 3, 1 2 3 4 5 6 6 बार लिख देते हैं, इंटू कर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 1 2 3 4 5 6 बराबर 6। अब वर्गमूल में क्या करना है आपको, उसमें करना जो है 3 3 प्राप्त हो ना, इनका दो दो के जोड़े बनाना है, ये दो दो के इसका जोड़ बनना है, इसका जोड़ बनना है, इसका जोड़ बन गया। अब ये दो जोड़े में से एक बाहर आया, एक बाहर ले, इन दो में से 3 लगा लिया, इन दो में से एक 3 बार ले लिया, इंटू इन 3 में से एक 3 बार ले लिया, और जो जो बच्चे उनका गुणा करना, 3 गुणा 3 में क्या करेंगे, कितना 3 4 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27, ये आ गया हमारा वर्गमूल, क्या बनेगा 729, अतः 729 का वर्गमूल 27 होता है। विधि से हम ये वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको ये समझ इसकी स्पेसिफिक कर लेना, वीडियो को देख कर कमेंट में डाल दिया कौन सा वाला समझ ये वाला समझ दूसरा वाला क्या करते हैं 17 से दो के जोड़े बन गए, 3 2 2 में से 1 2 बार में, 3 3 में से 1 3 बार, 7 मैं गलत बोल रही थी, ठीक है, सवाल